Hey guys, welcome to my channel. My name is Rohit Joshi and you're watching this video. And in this video, we are going to solve this very beautiful problem, that is search in a rotated sorted array. And believe me, this is not a medium problem. This is very easy problem. You just need to know only one thing and you will be able to do it on your own. First, try it on your own. If you're able to do it, then well and good. And if not, then watch this video. Hope you will get the intuition behind this problem. So let's start this problem. So इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है, हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है जो कि क्या है, रोटेटेड है। एंड इसमें क्या है, डिस्टेंट एलिमेंट्स है, यानी सारे यूनिक एलिमेंट्स है हमारे। और हमें क्या दिया गया है, हमें एक की भी दी गई है और हमें बताना है कि इस की का इंडेक्स क्या है इस एरे में। बेसिकली ये की इस एरे में एग्जिस्ट करती होगी या नहीं करती होगी। अगर करती है तो इस की का इंडेक्स क्या है, और अगर नहीं करती है तो हमें रिटर्न कर देना है -1 अगर की प्रेजेंट नहीं है। एंड जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे पास एरे दे रखा है एंड हमें बोला है ये की इंडेक्स बताओ, किस इंडेक्स पर ये की। सो की 10 है, ये 10 है फिफ्थ इंडेक्स पर। ठीक है कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए। एंड दूसरे एग्जाम्पल में हमें की 6 दे रखा है और हमें बोला है कि 6 का इंडेक्स बताओ। 6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस एरे में। सो इसलिए हमारा आउटपुट क्या हो गया, -1। एंड नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो बेसिकली एक सर्चिंग का है क्वेश्चन कि हमें कुछ एलिमेंट दे रखा है एंड हमें उसको अपने एरे में सर्च करना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे दिमाग में आएगा कि सर्चिंग का प्रॉब्लम है ये, तो या तो लीनियर सर्च से सॉल्व हो जाएगा या तो बाइनरी सर्च से सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, लीनियर सर्च। ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी इसकी लीनियर सर्च। क्या करना है, हमें कुछ नहीं, इस एरे में ट्रेवर्स करना है एंड देखना है जहाँ पे 10 मिला वहाँ पे 10 का इंडेक्स रिटर्न कर देना है। एंड नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे देखो कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n है। अब ठीक है, यानी कि एक सर्चिंग मेथड तो एलिमिनेट हो गया कि ये यहाँ पे लीनियर सर्च नहीं लग सकता, सॉल्व हो जाएगा बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे क्या प्रेफर कर सकते हैं, दूसरी हमारे पास है बाइनरी सर्च। हम इस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, बट बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए बाइनरी सर्च लगेगा क्यों। क्यों बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है इन्होंने कि ये जो एरे है वो कैसा है, सॉर्टेड है। सो ये कैसा है, सॉर्टेड एरे है। एंड हमें पता है बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कहाँ पे लगती है, एक सॉर्टेड एरे में, जो लगती है एक सॉर्टेड एरे में। दैट्स वाई हम यहाँ पे बाइनरी सर्च प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब बाइनरी सर्च काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च में कुछ नहीं है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है हमारा एरे, लेट्स से 1 एंड 2 एंड देन 3 एंड लेट्स से 4। एंड मुझे फाइंड करना है, मेरा टारगेट है मान लो 2। टारगेट यानी कि बोल लो कि मेरी है 2। मुझे इस 2 को फाइंड करना है, क्या 2 एग्जिस्ट करता है इस एरे में कि नहीं। तो मुझे कुछ नहीं करना, हम दो पॉइंटर लेते हैं यहाँ पे। एक लो लेते हैं जो इनिशियली फर्स्ट इंडेक्स पर होता है हमारे एरे के, एंड एक हाई पॉइंटर लेते हैं जो हमारे लास्ट इंडेक्स पर होता है एरे के। ओके, सो नाउ हम क्या निकालते हैं, हम बाइनरी सर्च से मिड एलिमेंट निकालते हैं। ठीक है, हम मिड निकालते हैं। मिड क्या होगा, अगर इसकी इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो देखो 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मिड कितना आ जाएगा, मिड आ जाएगा 3/2। डैट मीन्स मिड यहाँ पे आ जाएगा 1 पे। सो नाउ अब हमारा काम क्या होता है कि इस मिडल एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं अपने टारगेट एलिमेंट से। अगर मिडल एलिमेंट टारगेट के बराबर हो गया, डेट मीन्स हमें हमारा एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, और अगर इंडेक्स रिटर्न करना है तो मिड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, सॉरी मिड रिटर्न कर देंगे। बट बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मिड टारगेट के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर फिर बाइनरी सर्च का गेम आ जाता है। तब बाइनरी सर्च बोलता है कि अगर मिड टारगेट के बराबर नहीं है तो या तो जो हमारा एलिमेंट है वो इस लेफ्ट हाफ ऑफ एरे में होगा, या फिर हमारा जो एलिमेंट है वो इस राइट हाफ ऑफ एरे में होगा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा काम क्या होता है बाइनरी सर्च में, ऐसे हाफ को एलिमिनेट करना जहां पे हमारा टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मुझे देखना है कि जो मेरा की टारगेट एलिमेंट है, दैट इज 2 हियर, लेट्स से इट इज 2, इट इज नॉट 2, लेट्स से इट इज 3। ओके, क्योंकि 2 तो मिड के बराबर है, डायरेक्टली मिल जाएगा हमें। लेट्स से 3 है। सो हमें पता है 3 क्योंकि मिड के बराबर तो है नहीं, तो अब 3 या तो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा
या तो राइट हाफ में एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे वो हाफ एलिमिनेट करना है जहां वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाऊंगा? कुछ नहीं, सिंपल से हम एक चीज लिखते हैं कि अगर अगर जो हमारा टारगेट है दैट इज 3, अगर वो मिड से बड़ा है, अगर वो मिड से बड़ा है, तो दैट मीन्स इट इज फॉर श्योरिटी, दैट मीन्स कि वो राइट हाफ ऑफ द एरे में एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज बिकॉज क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, ये इसकी स्पेशलिटी है कि जो हमारा एरे वो सॉर्टेड है। दैट्स वाई जब हम देख रहे थे अपने टारगेट एलिमेंट को मिड से कंपेयर कर रहे थे, तो हमने देखा अगर हमारा टारगेट मिड से बड़ा है दैट मीन्स वो राइट हाफ में एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो यानी कि वो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर राइट में करता है एग्जिस्ट, तो हम लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर देते थे। कैसे एलिमिनेट करते थे? इस लो को यहाँ से हटा के यहाँ पे ला जाते थे। और अगर वो राइट हाफ में होता, सॉरी अगर वो लेफ्ट हाफ में होता, राइट हाफ में नहीं होता, तो हम हाई को शिफ्ट कर देते थे मिड -1 पे, डेट मीन्स हाई यहाँ पे आ जाता। सो सेम अप्रोच हम बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाएंगे, बट अब लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। अगर लेट से हम इसको अगर बाइनरी सर्च से सॉल्व करने की ट्राई करें, जो कि हमने ऑब्वियसली बात है अभी किया भी एक, अगर इसी क्वेश्चन को हम बाइनरी सर्च से करें ट्राई, सो लेट से दिस इज लो, दिस इज हाई, एंड इसके इंडेक्स मार्क कर लेते हैं। लेट से 0 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज 8। सो दिस इज लो, दिस इज हाई, सो मिड विल बी अराउंड लाइक, यहाँ पे होगा मिड 4 पे। ओके, सो हमने सर्च किया कि हमारा टारगेट क्या है, 10। क्या 10 हमारा मिड के बराबर है? नहीं है। ओके, हम नाउ हम अब देखेंगे कि किस हाफ में हो, लेफ्ट हाफ में कि राइट हाफ में। अगर टारगेट हमारा अगर मिड से बड़ा हो गया, डैट मीन्स वो राइट हाफ में, जो अभी तक हम करते आ रहे थे, तो डैट मीन्स हम अपने इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देंगे, बिकॉज टारगेट हमारा मिड से बड़ा है, एरे ऑफ मिड से बड़ा है। तो यानी जो हमारा टारगेट मिलेगा वो इस हाफ में मिलेगा। एंड देखो मिल भी रहा है 10 1 2 3। तो हमने इधर चलना शुरू किया, तो हमने बोला कि लो को इधर से हटा के मिड +1 पे कर देंगे। अब दोबारा फाइंड करते हैं। लो अभी 5th इंडेक्स पे है, हाई 8 पे है, सो 8 + 5 इज आई थिंक 13, सो 13/2 इज 6। सो मिड हो गया हमारा 6th इंडेक्स पर। अब देखते हैं क्या एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर है? नहीं है, टारगेट के बराबर तो नहीं है। सो डैट मीन्स या तो अब लेफ्ट हाफ में होगा तो राइट हाफ में होगा। लेफ्ट हाफ में है सिर्फ 10, राइट हाफ में है हमारे पास 2 3। सो चेक करते हैं कि अगर हमारा टारगेट मिड से बड़ा है, तो यानी कि वो राइट हाफ में एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तक हम फॉलो करते आ रहे थे। तो डैट मीन्स हम क्योंकि टारगेट 10 है वो, और मिड 1 है, एरे ऑफ मिड, सो मिड से बड़ा है, डैट मीन्स जो 10 है वो राइट हाफ में एग्जिस्ट करता होगा। तो हमने लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर दिया, और हमने हमारी सर्च स्पेस सिर्फ इतनी चली गई कि इस हाफ में एग्जिस्ट करता होगा। बट क्या हम देखें अगर ढंग से, क्या हमारा 10 इस हाफ में एग्जिस्ट करता है 2 से 3 में? ऑब्वियस ही बात है नहीं, वो तो 10 पे एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करता था लेफ्ट हाफ में। तो इससे हमें पता चल गया कि सिंपल जैसे हम बाइनरी सर्च लगाते थे अभी तक, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एंड उसका रीजन है वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज बिकॉज अगर ध्यान से देखो, क्या ये एरे सॉर्टेड है? क्या ये एरे सॉर्टेड दिख रहा है तुम्हें? 5 6 7 8 9 10 देन 1 2 3, ये एरे तो सॉर्टेड ही नहीं, यानी कि इसमें बाइनरी सर्च लग ही नहीं सकता। तो अगर इस पे बाइनरी सर्च लग नहीं सकता, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर इसको? लेट्स सी, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा एरे था वो कुछ इस तरह का था। जो हमारा एरे था वो था आई क्या था, 5 देन 6 देन 7 देन इट वाज 8 देन इट वाज 9 एंड देन आई थिंक और क्या था, 10 भी था क्या, या 10 भी था। सो 10 and then 1 2 3, so these were the elements in our array, 1 2 and 3। सो हमें पता लग गया सिंपल बाइनरी सर्च तो नहीं लग सकता। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर इसके इंडेक्सिंग देखें तो 0 1 2 एंड देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 एंड देन 8। सो क्योंकि यहाँ पे सिंपल बाइनरी सर्च नहीं लग सकता, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को? तो अगर यहाँ पे हम एक चीज़ देखें ध्यान से, सॉल्व तो इस बाइनरी सर्च से ही होगा, बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सॉर्टेड बोल दिया है उसने। ठीक है,
अब क्योंकि ये हमें मुझे पता है यार, ये पूरा एरे तो सॉर्टेड नहीं है, ये पूरा एरे तो सॉर्टेड नहीं है, बट इतना हाफ तो सॉर्टेड है। 5 से लेकर 10 तक देखो, इतना हाफ तो सॉर्टेड है। एंड सिमिलरली इतना हाफ 1 से 2 3 ये भी सॉर्टेड है खुद में। तो यानी मुझे यहाँ पर दो सॉर्टेड हाफ दिख रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी तरीके से पता लगा दूं कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है, कौन सा हाफ सॉर्टेड है, डेट मीन्स जब हम बाइनरी सर्च लगाते थे तो हमारा लो रहता था यहाँ पे, हाई रहता था यहाँ पे, एंड मिड हमारा आया था यहाँ पे। सो अगर मुझे पता लग जाए कि क्या मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, डेट मीन्स लो से मिड तक का, या फिर क्या मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है मिड से हाई तक का, अगर मुझे पता लग जाए कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है दोनों में से, कौन सा हाफ सॉर्टेड है, तो वहां पर मैं अपनी बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। एंड उसको पता लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, जो भी हाफ सॉर्टेड होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ कि ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं है, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, मैंने बोला ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं है बताओ, डेट मीन्स ये पार्ट सॉर्टेड है कि नहीं है। सो कैसे चेक करोगे? क्योंकि ये क्योंकि एरे सॉर्टेड तो था ही, ये एरे तो सॉर्टेड ही था, बट हमने रोटेट कर दिया था। सो सॉर्टेड पार्ट के लिए हमने क्या चेक करना है कि अगर अगर लेट्स से इसका कलर चेंज करते हैं, अगर एरे ऑफ लो जो कि ये है, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू है किसके, एरे ऑफ मिड के, डेट मीन्स ये पार्ट सॉर्टेड है। बिकॉज अगर ये पार्ट सॉर्टेड नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट होता वो कभी भी जो हमारा मिडल एलिमेंट है उससे छोटा नहीं होता या फिर उसके बराबर नहीं होता। क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके इससे छोटा या बराबर है, डैट मीन्स कि ये पार्ट सॉर्टेड है। सिमिलरली अगर ये पार्ट सॉर्टेड होता, सेकंड वाला पार्ट, अब देखो, अब इस वाले पार्ट को देखो, मिड से हाई तक के, क्या ये सॉर्टेड है? अगर ये सॉर्टेड होता तो डैट मीन्स ये कुछ ऐसा होता, 9 के बाद था 10, एंड 10 के बाद क्या होता, 11 12, जो भी एलिमेंट आता वो हमेशा मिड से बड़ा होता। बट यहाँ पे क्या है, हाई पे 3 है जो कि मिड से बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे अगर हमारा एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, यानी कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। एंड सिमिलरली अगर हमारा एरे ऑफ लो लेस देन इक्वल्स टू मिड नहीं होता, दैट मीन्स राइट हाफ सॉर्टेड है। बस इतना सा काम हो गया, पता लग गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमें पता लग गया है कि हमारा कौन सा हाफ सॉर्टेड है। तो लेट्स से इस प्रॉब्लम में हमें 10 फाइंड करना था, हमें 10 फाइंड करना था, हमारा टारगेट क्या था, 10। तो हमने देखा सबसे पहले कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते थे हम। तो हमने देखा यहाँ पे दो पार्ट है, एक है लो से मिड तक, दूसरा है मिड से हाई तक। मैं देखता हूँ कौन सा हाफ सॉर्टेड है। पहले मैंने लेफ्ट हाफ को देखा, क्या लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है? लेफ्ट हाफ सॉर्टेड कब होगा? अगर एरे ऑफ लो पे जो एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड होगा। यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस, डेट मीन्स कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, यानी ये हाफ सॉर्टेड है, यानी इस पे मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अब मेरा काम है चेक करना, क्योंकि ये हाफ सॉर्टेड है तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ क्या मेरा एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट है दैट इज 10, क्या वो इधर प्रेजेंट है। मुझे बस ये चेक करना है। तो कैसे पता लगेगा कि क्या जो टारगेट है वो इधर प्रेजेंट है? अगर क्योंकि ये हाफ सॉर्टेड है एंड मैं ढूंढ रहा हूँ कि 10 इधर है कि नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यही चेक कर लूंगा कि अगर जो 10 है, अगर जो 10 है वो एरे ऑफ लो से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एरे ऑफ लो से, एंड अगर लेस देन इक्वल्स टू है एरे ऑफ मिड से, डेट मीन्स कि ये 10 इस लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करता है। एंड अगर ये 10 इस लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करता है तो यानी कि इतने पार्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इतने पार्ट की यहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 एग्जिस्ट इधर कर रहा है हमारा टारगेट। सो इस हाफ को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, अपने हाई को कर दूंगा मिड -1, डेट मीन्स हाई को मैं यहाँ पे ला जाऊंगा और लो मेरा यहाँ पे था। बट यहाँ पे हमने देखा कि जो 10 है वो एरे ऑफ लो से बड़ा तो है, बट एरे ऑफ मिड से छोटा नहीं है। डैट मीन्स जो हमारा टारगेट है वो इधर एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्योंकि टारगेट इधर एग्जिस्ट नहीं करता, इस जो हमारा सॉर्टेड पार्ट था इधर एग्जिस्ट नहीं करता, डैट मीन्स यहाँ सर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ सर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि मुझे पता लग गया ये हाफ सॉर्टेड तो था, बट यहाँ पे टारगेट नहीं मिला। तो डैट मीन्स अब मैं इधर देखूंगा, अब मेरी सर्च स्पेस ये हो गई। ठीक है,
अब मैंने देखा इधर, अ, अब बेसिकली जब सर्च स्पेस इधर हो गई तो लो को शिफ्ट कर देंगे, लो अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब ये है मेरी सर्च स्पेस 10 1 2 3 विद इंडेक्स दिस। सो नाउ देखो, अब लो कितना है 5 पे और हाई कितना है 8 पे, मिड दोबारा निकालेंगे जो कि आएगा 6। अब देखते हैं क्या मिड मेरा टारगेट के बराबर है, नहीं है, टारगेट के बराबर तो नहीं है। तो देखो अब इसमें से कौन सा हाफ सॉर्टेड है, क्या ये हाफ सॉर्टेड है या फिर ये हाफ सॉर्टेड है, क्या ये हाफ सॉर्टेड है लो से मिड तक है या फिर मिड से हाई तक का हाफ सॉर्टेड है। फिर से चेक करेंगे, अगर एरे ऑफ लो मिड से छोटा हो गया या बराबर है उसके तो यानी लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। बट यहाँ पे जो एरे ऑफ लो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है। क्योंकि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हाफ सॉर्टेड होगा, और राइट हाफ सॉर्टेड है जो कि है भी यहाँ पे। अगर देखो तुम, एरे ऑफ मिड छोटा है अपने हाई से, एरे ऑफ हाई से, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। सो दैट मीन्स कि मैं जो सर्च करूंगा अपने एलिमेंट को सबसे पहले वो अपने राइट हाफ में सर्च करूंगा। सो मैंने इधर सर्च किया अपने एरे को, अपने एलिमेंट को 10 को, कि क्या 10 मेरा इस रेंज में लाई करता है, दैट मीन्स क्या 10 मेरा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड है 10, क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड है एंड लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ हाई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स कि जो मेरा टारगेट है वो मेरा राइट हाफ में एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं क्या 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड, यस हाँ, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या 10 इज लेस देन इक्वल्स टू हाई ऑल्सो, नो, हाई यहाँ पे एरे ऑफ हाई 3 है एंड टारगेट हमारा 10 है जो कि सेटिस्फाई नहीं करता इस प्रॉपर्टी को। डेट मीन्स कि जो हमारा टारगेट है वो राइट हाफ में नहीं था, राइट हाफ में नहीं था, डेट मीन्स वो इतने पार्ट में नहीं था, यानी कि वो सिर्फ कितने पार्ट में होगा, इतने पार्ट में, इतने पार्ट में। सो अब मेरी सर्च स्पेस और रिड्यूस हो जाएगी। अब मेरी सर्च स्पेस क्या हो जाएगी, हाई को मैं हटा के यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा मिड -1 पर। तो अब लो भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, हाई भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, मिड भी यहाँ पॉइंट कर रहा है और इसका इंडेक्स 5 था। सो लो प्लस हाई दैट इज 5 + 5 10 एंड 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। सो मिड भी अब यहाँ पे आ गया हमारा नया मिड। सो अब मिड टारगेट के बराबर है, हाँ है, तो रिटर्न कर दो मिड, दैट इज 5। तो हमने 5 रिटर्न कर दिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। एंड इसको कोड में देखते हैं। कोड में अगर हम देखें, सो कुछ नहीं करना, हमारा सबसे पहले क्या काम था, हमें सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले दो पॉइंटर बनाने हैं, एक लो जो कि 0 पे है एंड एक हाई बनाते हैं जो कि क्या रहेगा हमारा लास्ट इंडेक्स पे रहेगा एरे के। सो एरे ऑफ एरे डॉट साइज -1। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल बाइनरी सर्च लगाना है टिल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई एंड अपना मिड निकालेंगे सबसे पहले। सो व्हाट मिड विल बी लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 सो हमारा मिड निकल गया। अब हमें क्या चेक करना था, विच हाफ इज सॉर्टेड। तो अगर लेफ्ट हाफ इज सॉर्टेड देन सर्च फॉर द टारगेट देयर। अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो वहां सर्च करो टारगेट को। तो पहले चेक करते हैं क्या लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, और अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो कैसे पता लगेगा, अगर एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड दैट मीन्स लेफ्ट हाफ हमारा सॉर्टेड है। तो अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो नाउ सर्च करते हैं क्या हमारा इस लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा डेट मीन्स कि जो हमारा टारगेट है, डेट मीन्स यहाँ पे की, टारगेट को की बोला इन्होंने, डेट मीन्स जो हमारा एरे ऑफ लो है, जो हमारी की है वो एरे ऑफ लो से बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है, एंड जो हमारी की है वो लेस देन इक्वल्स टू होगी एरे ऑफ मिड के। अगर ये केस आता है दैट मीन्स टारगेट एग्जिस्ट, टी ए आर टारगेट एग्जिस्ट इन लेफ्ट हाफ। सो एलिमिनेट कर देंगे हम अपने राइट हाफ को। एलिमिनेट कैसे करेंगे राइट हाफ को, हाई को कर देंगे मिड -1 दैट मीन्स एलिमिनेट, ELEMI, पता नहीं क्या होती है स्पेलिंग एलिमिनेट की। सो एलिमिनेट ELEMINAT, एलिमिनेट द राइट हाफ। आई डोंट नो अबाउट स्पेलिंग, गलत भी हो सकती है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें आंसर लाना चाहिए बस। देखो अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है राइट हाफ, सॉरी लेफ्ट हाफ में, तो हमने एलिमिनेट कर दिया अपना राइट हाफ।
बट अगर टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता है राइट हाफ सॉरी लेफ्ट हाफ में, दैट मीन्स हमें अपना लेफ्ट हाफ को अब एलिमिनेट करना है, बिकॉज वो लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है हम राइट हाफ में चेक करेंगे। सो एलिमिनेट करना है लेफ्ट हाफ को, दैट मीन्स लो को कर देंगे मिड प्लस वन। ये था एलिमिनेट, ELEMINAT, एलिमिनेट द लेफ्ट हाफ। सो हमने ये चीज चेक कर ली जब हमारा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड था। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड ना हो, सो एल्स केस अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है राइट हाफ सॉर्टेड होगा। अगर राइट हाफ सॉर्टेड है तो हम वहां सर्च करेंगे। ये केस क्या है, व्हेन राइट हाफ इज सॉर्टेड, व्हेन राइट हाफ इज सॉर्टेड, सो सर्च SEAR, so search the target there, search the target there, okay। अगर राइट हाफ सॉर्टेड है, एंड पता कैसे लगेगा कि अब टारगेट पता कैसे लगेगा कि राइट हाफ में है? कुछ नहीं, हमें ये देखना है कि अगर हमारा जो की है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड है, एंड साथ ही साथ की अगर लेस देन सॉरी की अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिड है एंड लेस देन इक्वल्स टू हाई है, एरिया ऑफ हाई है, दैट मीन्स जो हमारा टारगेट है वो इस राइट हाफ में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स टारगेट एग्जिस्ट इन राइट हाफ, टारगेट एग्जिस्ट इन राइट हाफ। सो टारगेट अगर राइट हाफ में एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेट कर देंगे लेफ्ट हाफ को। कैसे करेंगे लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट? लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। एंड अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर टारगेट हमारा राइट हाफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डैट मीन्स वो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा। सो हम क्या कर देंगे फिर, लेफ्ट हाफ में चेक करेंगे, तो हम अपना राइट हाफ को एलिमिनेट कर देंगे। राइट हाफ को एलिमिनेट कैसे करेंगे? हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। ये था एलिमिनेट, ELEMINAT, एलिमिनेट द राइट हाफ, एंड दिस वाज एलिमिनेट द लेफ्ट हाफ, ELEMINAT, एलिमिनेट द लेफ्ट हाफ, ओके। एंड अगर ये सब कुछ हो जाता है एंड अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है, सो ओके, एक कंडीशन हमारी रह गई थी यहाँ पे कि अगर जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर हमारा जो एरिया ऑफ मिड है वही टारगेट के बराबर होगा, डैट मीन्स की के बराबर, तो हम रिटर्न कर देंगे वो इंडेक्स जहाँ पे हमारा टारगेट है। अदरवाइज हम सर्च करेंगे क्या हमारा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो हमने सर्च किया अपने टारगेट को, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमने राइट हाफ को एलिमिनेट कर दिया, वरना हमने लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली अगर जो हमारा राइट लेफ्ट हाफ है वो सॉर्टेड नहीं है, डैट मीन्स राइट हाफ सॉर्टेड होगा। अगर राइट हाफ सॉर्टेड है तो हमने देखा क्या टारगेट उस राइट हाफ में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर दो, अगर नहीं करता तो राइट हाफ को एलिमिनेट कर दो। एंड ये पूरा प्रोसेस हो गया और हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, डैट मीन्स कि एलिमिनेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। सो लेट्स कंपाइल दिस, होप सो इट pass all the test case। Yes, and now submit it, and it is progressing, test case processed. It is still working, let's see. Yes, 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 five more, come on. Yeah, so all the test case has been passed। So this was the basically intuition। यहाँ पे हमें हमें बस एक चीज़ पता तो होनी चाहिए थी कि डायरेक्टली बाइनरी सर्च नहीं लग रहा था। सो डायरेक्टली यहाँ पे बाइनरी सर्च नहीं लग रहा था क्योंकि ये पूरा एरे सॉर्टेड नहीं था, ये पूरा एरे सॉर्टेड नहीं था। यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च नहीं लग रहा था बिकॉज ये पूरा एरे सॉर्टेड नहीं था। इसीलिए मैंने सबसे पहले देखा सिर्फ आधे पार्ट को, लो से मिड तक के पार्ट को, क्या ये सॉर्टेड है? अगर ये सॉर्टेड है तो यहाँ सर्च करूंगा अपने एलिमेंट को, अगर मिल गया तो ठीक, अगर मिल गया तो ठीक, सिर्फ फिर इसी सर्च स्पेस में देखूंगा, मैं इतने आधे पार्ट को एलिमिनेट कर दूंगा। और अगर यहाँ नहीं मिलता इस सर्च स्पेस में तो मैं लेफ्ट राइट हाफ में देखूंगा, तो मैं राइट हाफ में देखूंगा, फिर राइट हाफ में भी सर्च करूंगा, अगर मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो फिर अपना लेफ्ट हाफ में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर दोनों में ही नहीं मिल रहा है ऐसे ऐसे कर करके तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में नहीं मिल रहा, डेट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, देन हम रिटर्न कर देंगे ऑब्वियसली अपना -1। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी, क्योंकि बाइनरी सर्च है तो ऑब्वियसली बात है हम अपने जो भी सर्च स्पेस है
उसको क्या कर रहे हैं, हाफ में तोड़ रहे हैं हर बार। अगर ये पूरा सर्च स्पेस एन साइज का है, तो हम क्या कर रहे हैं, एन बाय टू में तोड़ रहे हैं और एन बाय एन इसमें चेक कर रहे हैं, आधे सर्च स्पेस में। यही तो कर रहे हैं ना हम। हमने पहले इस सर्च स्पेस में चेक किया, अगर यहाँ मिल गया एलिमेंट तो ठीक है, फिर हम इस हाफ को एलिमिनेट कर देंगे। अगर नहीं मिलता तो हम इस हाफ को देखते और इस हाफ को एलिमिनेट कर देते। सो बार बार हम n/2 प्रोसेस कर रहे हैं। सो डैट मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी log n। एंड कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया नहीं है, ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) हो जाएगी हमारी।